अगर आप भी छत पर मेथी उगाना चाहते हैं तो मेथी उगाने के लिए हमें बीज खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमारे घर के किचन में जो मेथी दाना रखे होते हैं उनसे ही हम हरी मेथी छत पर आसानी से उगा सकते हैं। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि बिना पैसे खर्च किए आप छत पर ढेर सारी मेथी बिल्कुल मुफ्त में किस प्रकार से उगा सकते हैं। तो इसके लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि मैं आपको बताऊंगी कौन सा मौसम मेथी लगाने के लिए अच्छा होता है, साथ में मिट्टी कैसे बनाना है, ग्रो बैग किस साइज का लेना है और पानी किस तरीके से देना है, क्या केयर करना है जिससे कि मेथी उगने के बाद भी खराब नहीं होगी, और किस तरीके से हम एक ही बार मेथी लगाकर उस बार बार हार्वेस्टिंग ले सकते हैं। देखभाल के सारे टिप्स देने वाली हूँ। तो मेरा नाम है उर्मिला, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विलेज टेरेस गार्डन में, जहाँ मैं आपको बताती हूँ कि बहुत ही कम बजट में आप ढेर सारी सब्जियां अपने छत पर किस तरीके से उगा सकते हैं। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए। तो छत पर मेथी उगाने के लिए सबसे अच्छा समय ठंड का मौसम होता है, यानी अक्टूबर से लेकर हम फरवरी तक इसे कभी भी लगा सकते हैं। लेकिन इसे हम गर्मी में भी उगा सकते हैं, लेकिन सर्दियों में मेथी की ग्रोथ सबसे अच्छी होती है। सर्दियों में ही खास करके लगाई जाती है। तो मेथी उगाने के लिए सबसे पहले हमें बीज लेना है। तो घर की रसोई के बीज का इस्तेमाल ही हम मेथी लगाने के लिए कर सकते हैं, क्योंकि मेथी बहुत आसानी से लग जाती है और घर के बीजों से भी इसे हम उगा सकते हैं। अगर हमें उगाना सही तरीके से नहीं आता है, भले ही हम मार्केट से भी बीज ले आएंगे तो वो भी हमारी मेथी नहीं लग पाएगी। और मैं हर साल घर के ही बीज लगाती हूँ। तो मैंने इतने सारे मेथी दाना लिए हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा हैं, इनमें से भी हमारे बीज बच जाएंगे। अगर हम मेथी को जल्दी उगाना चाहते हैं तो इसके लिए हमें इन बीजों को रात भर के लिए पानी डालकर रखना होगा। तो पानी में भिगोने से मेथी दाना अच्छे फूल जाते हैं और ये बहुत ही जल्दी उगाते हैं। तो 2 से 3 दिन में ही ये बीज पौधे बनना शुरू हो जाते हैं। तो इसके लिए आप इन बीजों को इस तरीके से पानी में रात भर यानी 6 से 8 घंटे के लिए पानी में भिगो कर रख दें और फिर सुबह इस तरीके से ये बीज अच्छे फूल जाएंगे। और जो भी इनमें खराब बीज होगा वो पानी में इस तरीके से ऊपर तैरने लग जाएगा। तो इससे हमारे बीज की भी पहचान हो जाएगी कि कौन सा खराब है और कौन सा अच्छा है। अगर आप इसे और जल्दी उगाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको बीजों को एक सूती कपड़े से बांधकर 1-2 दिन के लिए रख देना है। इससे बीज अंकुरित हो जाएंगे। तो इस तरीके से हमारे बीज तो तैयार हो गए हैं। और अब हम बात करते हैं गमले की और मिट्टी की। तो मेथी के लिए गहराई वाले गमले की ज़रूरत नहीं पड़ती है। 4 से 6 इंच गहराई वाले गमले, ट्रे या आप किसी भी पुराने बर्तन, डिब्बे या इस तरीके के बोरी के ग्रो बैग का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मेथी लगाने के लिए मैंने ये ग्रो बैग लिया है, जिसे मैंने घर पर ही बनाया है। तो जब भी आप कोई भी गमला या ग्रो बैग लें तो उसकी चौड़ाई का ज़रूर ध्यान रखें, क्योंकि जितनी चौड़ाई आपके ग्रो बैग में होगी उतने ही बीज उसमें लग पाएंगे। पत्तेदार जो भी हम सब्जियां लगाते हैं उनके लिए हमें चौड़े साइज का ही पॉट लेना है। इससे ज़्यादा बीज लगेंगे और ज़्यादा बीज लगेंगे तो ज़्यादा हार्वेस्टिंग भी उनसे हमें मिलेगी। और ग्रो बैग में आप ड्रेनेज होल का भी विशेष ध्यान रखें, क्योंकि मेथी को ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। और ग्रो बैग में अगर पानी भरा रहेगा या पानी जमेगा तो हमारे मेथी के बीज भी खराब होंगे और बाद में ग्रो होने के बाद भी मेथी खराब हो सकती है। और जैसा कि मैंने बताया कि आप छोटे से छोटे पॉट में भी मेथी को उगा सकते हैं। तो बहुत कम मिट्टी में भी आप मेथी को उगा सकते हैं। तो मैं इस ग्रो बैग को बहुत ही कम मिट्टी में भरूंगी और साथ में मैं इस ग्रो बैग में खाद भी बनाऊंगी। तो ऐसा मैं सभी ग्रो बैग में करती हूँ, क्योंकि इससे हमारी छत पर ज़्यादा वजन भी नहीं होता है और हमारी मिट्टी भी कम लगती है। साथ में इस ग्रो बैग में ढेर सारा खाद भी बन जाता है।
तो इस ग्रो बैग में मैंने नीचे थोड़ी मिट्टी डाल दी है और ऊपर से मैं ये बेल डाल रही हूँ। जो बेल मैंने पहले लगाई थी तोरई की बेल है और इसमें तोरई भी लग रही है। तो इन सभी को हम तोड़ इसी में डाल देंगे, जिससे इन सभी चीज़ों का खाद बन जाएगा। आप इस तरीके से अपने बड़े से बड़े ग्रो बैग को भर सकते हैं। और जो हमारे घर में से सब्जियों के छिलके निकलते हैं, फलों के छिलके निकलते हैं, उन सभी को भी हम इसी में डाल सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने इस ग्रो बैग को वेस्ट मटेरियल से ही आधा भर लिया है। आधा क्या, ये पूरा ही भर गया है। और अब हमें इसे अच्छी तरीके से दबाकर मिट्टी भरना होगा, क्योंकि हम जब अच्छे से इसमें मिट्टी भरेंगे तो जो ये कचरा है ये आधा हो जाएगा। अगर आप इस तरीके से ग्रो बैग को भरते हैं तो साथ में आपके पौधे भी ग्रो हो जाएंगे और खाद भी आपको मिल जाएगा। जब ये खाद इस ग्रो बैग में बनेगी तो धीरे धीरे हम जो पौधा इस ग्रो बैग में लगाएंगे उसको भी ये मिलता रहेगा, जिससे हमारे पौधे भी अच्छे से उगेंगे। तो ग्रो बैग तो हमने तैयार कर लिया है। अब हम मिट्टी तैयार करते हैं मेथी लगाने के लिए। तो मेथी उगाने के लिए हमें बहुत ही अच्छी मिट्टी तैयार करना होती है, जो मिट्टी हम घर पे ही कुछ चीज़ों को मिलाकर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें चाहिए मिट्टी। तो आप पुराने गमले या ग्रो बैग की अगर मिट्टी ले रहे हैं तो उसे आपको एक दिन के लिए धूप में ज़रूर सुखाएं, क्योंकि इससे जो भी मिट्टी में फंगस होता है वो ख़त्म हो जाता है। जो मैंने मेथी लगाने के लिए ग्रो बैग भरा है उसी तरीके से मैंने इस ग्रो बैग को भरा था। तो देखिए हमें अब कितना अच्छा खाद मिल गया है। और जो भी कंकर पत्थर है या इस तरीके से कोई से भी पौधे की जड़ वगैरह है तो उन्हें आपको साफ कर लेना है। तो अब हम इस मिट्टी में कुछ घर पर बनाई हुई खाद को डालेंगे। हमें मिट्टी में रेत मिलाना है, क्योंकि रेत से हमारी मिट्टी नरम हो जाती है। तो रेत मिलाने से मिट्टी में पानी जमा नहीं होता है और पानी तुरंत ही ड्रेनेज होल से निकल जाता है। और मिट्टी में हम नीम के सूखे हुए पत्तों को भी मिला सकते हैं, जिससे कोई भी फंगस या कीड़े हमारी इस मिट्टी में नहीं लगेंगे। और थोड़ी सी हमें हल्दी मिलाना है। और ये है चूना, जो कि हमारी मिट्टी के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो इसे भी हमें थोड़ी सी मात्रा में मिलाना है। और जो भी ये खाद है ये सभी हमारे घर पर ही मिल जाएगी आसानी से। और थोड़ी सी मैंने इसमें चाय पत्ती भी डाल दी है। तो इन सभी चीज़ों को डालकर आप घर पर ही मिट्टी को बहुत ही अच्छा बना सकते हैं। साथ में आप इसमें थोड़ी सी लकड़ी या कंडे की राख भी मिला सकते हैं। राख से भी मिट्टी में फंगस नहीं लगता है। तो अब हमारी ये मिट्टी तैयार है मेथी लगाने के लिए। तो हमें अब इसे ग्रो बैग में अच्छे से भर लेना है। ग्रो बैग में हमने वेस्ट मटेरियल डाला है, इसलिए हमें मिट्टी को थोड़ा थोड़ा लेकर ही अच्छे से दबाकर भरना है, ताकि हमारा ग्रो बैग बाहर से देखने में अच्छा लगे। तो इस तरीके से मैंने थोड़ी थोड़ी मिट्टी लेकर एक बराबर मिट्टी को अच्छे से ग्रो बैग में भर लिया है। और हमें मिट्टी को एक लेवल में भरना है, क्योंकि कहीं पर अगर पानी जमा रहेगा तो वहाँ के बीज हमारे ख़राब हो सकते हैं। तो देखिए अब हमारा ग्रो बैग एकदम तैयार है बीज लगाने के लिए। ये पहले ही मैंने इन बीजों को रात भर के लिए पानी में भिगोने के लिए रख दिया था। तो बीज बहुत अच्छे हो गए हैं और बहुत ही अच्छे से ये सारे बीज फूल गए हैं। तो अब हमें सबसे पहले इन बीजों को पानी से अलग कर देना है। अगर आप बीज को भिगोकर रात भर के लिए रखना नहीं चाहते हैं तो आप डायरेक्ट भी बीज को लगा सकते हैं। इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, बस आपके बीज थोड़े लेट उगेंगे। और रात भर से ज़्यादा आपको बिल्कुल भी इन बीज को नहीं रखना है। अगर ज़्यादा आप इन्हें पानी में ही रहने देंगे, 1 दिन से 2 दिन हो जाएंगे, तो बीज है ना ख़राब हो जाएंगे। अगर हम कम पानी बीज को भिगोते हैं तो वो ज़्यादा अच्छे नहीं फूलते हैं। और जिस पानी में हमने मेथी दाना को भिगोया था उस पानी को हमें नहीं फेंकना है, क्योंकि ये पानी एक तरह का फर्टिलाइज़र का काम हमारे पौधों के अंदर करने वाला है। अपने पौधों में डाल सकते हैं। तो अब मैं मेथी को इस ग्रो बैग में लगाने वाली हूँ। इसके लिए मैं इस तरीके की लाइन बनाकर इन बीज को लगाऊंगी। तो आप चाहें तो इन्हें डायरेक्ट मिट्टी पर फैला सकते हैं, या इस तरीके से अगर हम लगाते हैं तो इनमें पानी देने में बहुत आसानी होती है और पौधे टूटते नहीं। तो इस तरीके से मैंने इसमें छोटी छोटी क्यारी बना ली है। तो इनमें अब मैं
इन बीज को लगाने से पहले मिट्टी के ऊपर हम थोड़ी सी हल्दी बिखेर सकते हैं, जिससे फंगस बीजों में नहीं लगेगा। आप चाहें तो मेथी दाना में भी इस तरीके से हल्दी मिक्स कर सकते हैं। और अब बस हमें इन मेथी के बीजों को मिट्टी पर इस तरीके से अच्छे से फैला देना है। और ध्यान रखें कि बीजों को ज़्यादा गहराई पर ना लगाएं। तो मैं ढेर सारे बीज इसमें लगाने वाली हूँ। बहुत सारे बीज को मैंने पानी में भिगोने के लिए रख दिया था, तो अगर हम इन्हें रखेंगे तो वैसे भी ये ख़राब हो जाएंगे। और घर के बीजों का यही फ़ायदा होता है कि हम जितने चाहें उतने बीज लगा सकते हैं। अगर हम मार्केट से इन बीजों को खरीदते तो थोड़े से बीज आते और उन्हीं को हम थोड़ा थोड़ा लगा देते। पूरे ग्रो बैग में अच्छे से फैला दिए हैं, बिल्कुल भी हमें जगह नहीं छोड़ना है। अगर हम इस तरीके से मेथी लगाएंगे तो गुच्छों में हमारे मेथी के पौधे निकल कर आएंगे। और अब हमें इन बीजों को हल्का सा मिट्टी से दबा देना है। जो मिट्टी इस ग्रो बैग में है उसी का हम इस्तेमाल करेंगे। तो हल्के हल्के हाथों से मैंने इस तरीके से सभी बीजों को अच्छे से ढक दिया है। और अब हमें इस ग्रो बैग में देना है पानी। अगर आपके बीज फिर भी दिख रहे हैं तो आप ऊपर से इसमें मिट्टी डाल सकते हैं। और अब हमें स्प्रे बोतल से अच्छे से इसमें पानी देना है, ताकि मिट्टी में अच्छे से नमी बन पाए। हमेशा स्प्रे बोतल से ही पानी दें। अगर हम स्प्रे बोतल से पानी नहीं देंगे और किसी भी दूसरी चीज़ से पानी देंगे तो बीज हमारे मिट्टी से बाहर हमारे बीज आ जाएंगे। तो इस तरीके से मैंने इसमें पानी दे दिया है। और पानी डालने के बाद देखिए कुछ बीज ऊपर दिखाई दे रहे हैं, तो इन्हें भी हम मिट्टी से अच्छे से कवर कर देना है। तो शुरुआत के 4-5 दिनों तक हमें मिट्टी में अच्छी नमी बना कर रखना है, लेकिन ज़्यादा पानी भी नहीं डालना है। ऊपर ऊपर बस छिड़काव करना है। और मेथी के पौधे में खास करके पानी देना ही बहुत ज़रूरी होता है। तो पानी देने का सही तरीका हमें पता होना चाहिए। तो शुरुआत में आप हर दिन हल्का हल्का पानी दें, ताकि मिट्टी सूख ना पाए। और 7 से 8 दिन बाद जब पौधे उगने लगे तो हर दूसरे दिन पानी दें। पानी पौधों की जड़ों में जमना नहीं चाहिए। इसके लिए आप मिट्टी अच्छी बनाएं। अगर आपके पास स्प्रे बोतल नहीं है तो आप हल्के हल्के हाथों से भी पानी डाल सकते हैं। और मेथी को ज़्यादा खाद की भी ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन अगर आप पौधों को जल्दी और घना बनाना चाहते हैं, 10 से 12 दिन बाद आप लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाकर अपने पौधों में दे सकते हैं। तो इसके लिए आप गोबर की खाद का पानी का यूज कर सकते हैं, या कंडे को पानी में भिगोकर उस पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सब हमें 15 दिन में एक बार करना होगा। जब हमारे पौधे 10-12 दिन के हो जाएंगे तब। मेथी के पौधों को लगभग 4 से 5 घंटे की धूप चाहिए होती है। और 20 से 25 दिन में मेथी हार्वेस्ट करने के लिए तैयार हो जाती है। तो इसके लिए हम इसे जड़ से ना उखाड़ कर, तो ऊपर ऊपर से अगर हम इसकी पत्तियां हार्वेस्ट करेंगे तो फिर से इसमें पत्तियां आ जाती है। और इस तरीके से हम कई बार मेथी की पत्तियों को तोड़ सकते हैं। तो मेथी के पत्तों को काटने के बाद पौधे फिर से बढ़ेंगे। तो इस तरीके से आप घर की छत पर बिल्कुल आसान तरीके से और फ्री के बीजों का इस्तेमाल करके ढेर सारी मेथी उगा सकते हैं। अगर आपको हमेशा अपने घर की छत की मेथी चाहिए तो आपको 10 से 12 दिन में नए बीज लगाते रहना है, जिससे आपको लगातार मेथी तोड़ने के लिए मिलती रहेगी। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए। अगर आपका कोई सुझाव या प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कर। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। और वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद।